अच्छा, आज हमारा जो एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्म एंड व्हील मैकेनिज्म, इसके लिए जो हमारे पास अपरेटस है वो वर्म एंड व्हील अपरेटस है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो पार्ट है। तीसरा पार्ट, अब इसको बेस कह लें, बेस हो गया हमारे पास। ये हमारे पास ये वाला जो पार्ट है वर्म हो गया। वर्म आपके पास सिलेंड्रिकल शेप में है, जो गेयर बने हुए ये वर्म है। इसके अंदर हमारे पास व्हील है। व्हील आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास इसमें व्हील लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको आज हमने स्टडी करना है, तो इसकी हमने ऑब्जर्वेशन भी करनी है। इसके ऊपर हमारे पास एक्सपेरिमेंट भी हमारा परफॉर्म होता है। तो वर्म, ये जो सिलेंड्रिकल गियर जो बने हुए हैं ये हमारे पास वर्म है। वर्म एंड व्हील आपके पास जो गियर की एक टाइप है, जिस तरह आपकी गियर की टाइप्स आपने पढ़ी होंगी, स्पर गियर है, हेलिकल गियर है, हेलिकल कंपाउंड गियर भी हो सकते हैं, हेलिकल स्पर गियर भी हो सकते हैं। ठीक है, रैक एंड पिनियन गियर है। इसी तरह आपका वर्म एंड व्हील भी एक गियर है, बेवल गियर्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी गियर टाइप है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है जी, हमने बेसिकली वर्म एंड व्हील का जो पर्पज़ क्या होता है, जहाँ पे आपने 90 डिग्री एंगल पे पावर को ट्रांसमिट करना होता है, वहाँ पे आपने इसको वर्म एंड व्हील मैकेनिज्म लगा देते हैं। अगर आपके पास जो सोर्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा लेंथ आपको रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे हमने वर्म एंड व्हील मैकेनिज्म लगा देते हैं कपलिंग के थ्रू। जिस तरह आपके पास कपलिंग भी होती है, बाज़ औक़ात कपलिंग हम यूज़ कर रहे होते हैं, कई ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जहाँ पे कपलिंग यूज़ नहीं हो सकती, तो वहाँ पे आप वर्म एंड व्हील मैकेनिज्म लगा सकते हैं। गियर है ना, गियर टाइप है, तो आप गियर्स को क्यों यूज़ करते हैं जी? गियर्स को आप बेसिकली पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपका वर्म एंड व्हील मैकेनिज्म भी पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होगा। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जो थ्योरी है आपने जो थोड़ी बहुत स्टडी करनी है वो आपके पास स्टूडेंट मैनुअल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास बुक्स, आपको जो रिकमेंडेड बुक होंगी वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और जो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस से रिलेटेड, वो आप लैब टेक्नोलॉजी से, लैब सुपरवाइज़र से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्म एंड व्हील ऑपरेटर से इसको हम परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें हमने क्या करना है जी, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन की जो हमारे पास आ जाएंगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्म N1 ये हमने फाइंड करना है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हील N2 ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये रेवोल्यूशन में हमारे पास आ जाएंगी। तो देखें, अब हमने क्या करना है, जो इसका जो प्रोसीजर है हमारे पास वो ये है कि हमने इसको 0 पॉइंट पे लेके आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने 0 पॉइंट पे लेके आना है। मैं वर्म को यहाँ से मूव करवा रहा हूँ, तो आपका व्हील भी मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वर्म को मूव करवाएंगे तो व्हील आपका मूव कर रहा है। ये हमने यहाँ पर निशान लगाए हुए हैं, यहाँ पे ये निशान लगा हुआ है जी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे निशान लगे, 0 पॉइंट पे हमारे पास आ गए। अब देखिए, ये हमारे पास सर्कल है, व्हील जो आपका सर्कुलर शेप में है ना, तो ये हमारे पास सर्कल लगा हुआ है। ये इस सर्कल को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0। रेवोल्यूशन में हम जा रहे हैं ना, डिग्रीज में नहीं जा रहे, हम रेवोल्यूशन में जा रहे हैं। तो एक सर्कल में 360 डिग्री आपके पास होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको रेवोल्यूशन में लें, बेसिकली वो डिग्रीज में ये हमारे पास स्ट्रेट रेडियन में आ जाता है, सॉलिड एंगल्स हमारे पास आ रहे हैं, रेवोल्यूशंस आ रही हैं। तो इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जी। ये हमारे पास 0 रेवोल्यूशन, जहाँ 0 से हम स्टार्ट करेंगे, उसको मूव करवाएंगे, तो इस पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो ये हमारे पास 0.25 रेवोल्यूशंस हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह हम इस पॉइंट पर आते हैं तो आपका हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी 0.5 रेवोल्यूशंस आपके पास आ जाएंगी। इसी तरह इस पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो हमारे पास 0.75 रेवोल्यूशंस आ जाएंगी। तो इसी तरह हमारे पास इस पॉइंट पर हम आते हैं तो हमारे पास कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इसको। तो मैं यहाँ से, अब आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ और याद रखनी है। आपने इसको, जब हम इसको वर्म को मूव करवाएंगे तो वर्म के भी आपने रेवोल्यूशंस काउंट करते जाना है, कितने आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्म N1 है, तो N1 हमारे पास कितनी आएंगी रेवोल्यूशंस, और N2 हमारे पास जो आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हील, इस व्हील का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा, वो कितना आ रहा है। ठीक है, चले हम काउंट करते हैं यहाँ से कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो वर्म का हमारे पास आया, 1 आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए, अगर हम वर्म को
7 रेवोल्यूशन देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्म हमारे पास 7 रेवोल्यूशन आ जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ रहा है जी, व्हील की हमारे पास कितनी रेवोल्यूशन आई हैं, यहाँ 0 से हमने स्टार्ट किया था और 0.25 रेवोल्यूशन आती हैं, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्म हमारे पास कितना आया था, 7 आया था, ठीक है। N1 जो रेवोल्यूशन हमारे पास 7 रेवोल्यूशन हमने इसको दी थी वर्म को, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास व्हील की कितनी रेवोल्यूशन आई हैं, 0.25 रेवोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसी तरह वर्म को मूव करवाना है और हमने इसको 0.5 रेवोल्यूशन तक लेके आना है। तो वर्म की रेवोल्यूशन काउंट करते जाएंगे। 7 पहले हमारे पास ऑलरेडी आई हैं, 7 से आगे हमने स्टार्ट करना है। ये देखें जी, 8 हो गई, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब 14 रेवोल्यूशन पर अगर हम आते हैं तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास 0.25 रेवोल्यूशन आ गई हैं। अब हमने यहाँ पे लिखना है जी, वर्म की हमारे पास 14 रेवोल्यूशन आ गई हैं और व्हील की हमारे पास कितनी रेवोल्यूशन आई हैं। पहले व्हील आपका यहाँ 0.25 रेवोल्यूशन पे था, अब आपका जो व्हील आया वो 0.5 रेवोल्यूशन पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.5 रेवोल्यूशन आ गई, यानी कि हाफ सर्कल को उसने कंप्लीट कर लिया है। अगर हम इसको एंगल में लेके जाएँ तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल कंप्लीट हुआ आपके पास 14 रेवोल्यूशन ऑफ वर्म में। तो इसी तरह हम इसको अगेन रिपीट करते हैं। ऑब्जर्वेशन थर्ड आपके पास आ जाएगी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये आप देखें, अब हमारे पास जो वर्म की जो रेवोल्यूशन आई है वो 21 रेवोल्यूशन ऑफ वर्म हमारे पास आ गई हैं। इसी तरह व्हील की रेवोल्यूशन में क्या चेंजिंग आई है हमारे पास, व्हील की रेवोल्यूशन पहले हमारे पास 0.5 थी, उसके बाद हमारे पास 0.75 रेवोल्यूशन ऑफ व्हील आ गई थी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्म हमारे पास कितना हो गया, 21। इसी तरह व्हील का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया वो 0.75 रेवोल्यूशन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि इन दोनों की जो पिच है वो सेम है, पिच ऑफ वर्म एंड पिच ऑफ व्हील वो सेम है, इसीलिए हमारे पास ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सेम आ रही। अगर हम इसी तरह इसको वर्म को 7 अगेन रेवोल्यूशन दें तो हमारे पास व्हील की जो रेवोल्यूशन हो जाएगी वो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ व्हील हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करके। 22, 23, 24, 25, 26, 27। देखिए 27 पर भी कंप्लीट नहीं हुआ हमारे पास, तो 28 रेवोल्यूशन अगर वर्म को हम दें, वर्म की रेवोल्यूशन हमारे पास 28 आ गई और व्हील की हमारे पास एक 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन आ गई है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आई है वो क्या है, अगर हम वर्म को 28 रेवोल्यूशन देते हैं तो हमारे पास व्हील की एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारे पास आती है, ठीक है। आप इसको यहाँ से फर्दर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम ऑब्जर्वेशन 5th हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। 28 था पहले हमारे पास, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ये आप ऑब्जर्व करें कि हमारे पास 35 रेवोल्यूशन पे हमारे पास क्या 1.725 35 रेवोल्यूशन ऑफ वर्म आ गई हमारे पास, और व्हील की कितनी रेवोल्यूशन आ गई 1.25। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। ये देखें जी, ये हमारे पास सेम ही आएगा क्योंकि इन दोनों की वर्म और व्हील की जो पिच है वो हमारे पास सेम है। अब पिच हमारे पास क्या होता है, कोई डिफाइन कर सकता है पिच? 42, 1.5 रेवोल्यूशन हमारे पास आ गई है। पिच हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है आपके पास। ये देखें हमारे पास जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ थ्रेड है ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, और जो इंटरनल पार्ट हमारे पास जो है इसको हम रूट कहते हैं।
अब इस क्रस्ट तक का अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो हमारे पास इसका पिच हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस रूट से इस रूट तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमारे पास ये हमारे पास पिच हो जाएगा। पिच को आप दो तरह से मेजर कर सकते हैं। अगर आप क्रस्ट टू क्रस्ट लेंगे, ये ना होगा आप इस क्रस्ट से और इस रूट तक मेजर करें तो ये आपकी पिच नहीं आएगी। पिच आपकी क्रस्ट टू क्रस्ट आएगी या रूट टू रूट आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पिच होगी। वर्म की और व्हील की जो हमारे पास पिच है वो सेम है, इसलिए हमारे पास जो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती जा रही हैं ऐसे ही, ठीक है। तो जो हमने ऑब्जर्वेशन कंप्लीट की है, हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन आ गई हैं। तो हमारे पास जो कंप्लीट जो रेवोल्यूशन आई है वो अगर हम 28 रेवोल्यूशन वर्म को देते हैं तो हमारे पास एक 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन आती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है।